में भी तुरंत सहायता पहुंचे लोगों की, और इस पे एक जांच होनी चाहिए कि ये आफ्टर ऑल ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये भगदड़ क्यों मची। ये पूरी तरह प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी थी। आयोजकों को कहना कि हमने पूरी जानकारी दी थी, लेकिन ये पूरी तरह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी। वहाँ पे एम्बुलेंसेज होनी चाहिए थी क्योंकि वहाँ पे जो ये कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन इस तरह की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं कराई गई। लापरवाही। तो इस पर विपक्ष की भी प्रतिक्रिया आई है। मैनपुरी से सांसद डिम्पल आ गया है, क्योंकि वहाँ पर मृतकों की संख्या थी, उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ एटा जिले में अब तक 27 लोगों के सब पहुँच चुके हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहाँ पहुँचा है। मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी, SSP, CO, ASP, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं और सैकड़ों की संख्या में जो उनके परिजन हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तमाम लोग, मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं कि ये गेट है पोस्टमार्टम गृह, यहाँ से लगातार जो है स्ट्रेचर लाया जा रहा है। तमाम लोगों को बाहर रोकने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि भीड़ अंदर ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि अब तक यहाँ पोस्टमार्टम गृह में 27 लोगों के सब पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है हादसा उस समय हुआ है हाथरस में, जब भोले बाबा जो नारायण हरि अपने आप को जो भगवान मानते हैं उनका समापन हुआ था, संत का समापन हुआ था। उसके बाद जो वहाँ से निकल के जा रहे थे तो लोगों का मानना है कि वो जहाँ से निकलते हैं तो उनके पैरों की नीचे की जो मिट्टी होती है उसे उठाने का भी बताया जाता है, वो होता है। इसलिए उस मिट्टी को उठाने को लेकर भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने के बाद जो है लगातार वहाँ जो है भगदड़ मच गई, इसमें मौत हो गई। बताया जा रहा है एक महिला की जो परिजन है उसकी तबीयत अचानक खराब हुई है रोते रोते, तो ये इसको यहाँ से पोस्टमार्टम के घर पे जो मौजूद थे लोग यहाँ से ले जाया गया है, अस्पताल भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, क्योंकि 27 सब एटा पहुंचे हैं, कुछ हाथरस पहुंचे हैं, कुछ बताया जा रहा है अन्य जिलों में भी जो सब पहुंचाए गए हैं, क्योंकि कई लोग घायल हुए थे, उनको जिला अस्पताल भर्ती कराने के लिए आसपास के जो अस्पताल थे वहाँ पहुंचाया गया था। लेकिन अब तक 50 से अधिक लोगों की मौत की सूचना आ रही है, वो संख्या 100 भी हो सकती है। अजय वर्मा, न्यूज़ 18, कासगंज। सीधा रुख करते हैं रंजीत का, हमारे सहयोगी वो भी अस्पताल में ही मौजूद हैं जहां पर घायलों को लेकर आया जाना है और लगातार ये सिलसिला जारी है। और ये अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लोगों को घटनास्थल से फौरन आसपास के जिलों के अस्पताल में ट्रांसफर किया गया है। घायलों को ऑक्सीजन दी जा रही है, उनको इलाज मुहैया कराया जा रहा है। और मरने वालों का सही आधिकारिक आंकड़ा भी सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत इस हादसे में अभी तक हो चुकी है और यह आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। अब सवाल यह है कि कौन है आखिर नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा, जिनके सत्संग के दौरान यह हादसा हुआ है। पूर्व IB ऑफिसर रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं और अब अपनी पत्नी के साथ सत्संग करने जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आने पर उन्होंने अपना नाम बदल लिया और अब वो भोले बाबा के नाम से प्रख्यात हैं। ज्यादातर सफेद सूट और टाई पहनते हैं और तस्वीर भी आप देख रहे हैं ये सत्संग के दौरान की। इनके सत्संग को मानव मिलन समागम कहा जाता है। एटा के बहादुर नगरी गांव के रहने वाले हैं और शुरुआती पढ़ाई लिखाई भी इनकी एटा में ही हुई है और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ये सत्संग करने के लिए जाते हैं। बड़े पैमाने में लोग इनको आसपास के कई राज्यों से भी सुनने के लिए आते हैं। अपनी पत्नी के साथ ये सत्संग करने के लिए जाते हैं। नारायण सरकार हरि जो इनका असली नाम है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद अपना नाम बदल लिया। आज भी ये हाथरस में सत्संग करने के लिए आए थे और उनके भक्तों ने बताया कि प्रथा है जब वो सत्संग करके जाते हैं तो उनके पैरों की मिट्टी को उठाने के लिए तेजी से जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनके पीछे भागते हैं। और इसी दौरान ये भगदड़ मची। बरसात का मौसम था, वहां पर कच्ची मिट्टी थी और एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें लोग गिर गए और उसके बाद उस तेजी में और भागने के चक्कर में वो सभी लोग कुचल गए, जिससे उनकी मौत हो गई। बहुत सारे लोग बेहोश वहां पर हो गए, लेकिन अचानक ये जो भगदड़ का माहौल वहां पर बना फिर वो थमा नहीं। सैकड़ों लोग इस भगदड़ का शिकार हुए हैं और ये तस्वीर उस ग्राउंड की भी आप देखिए जहां पर ये पूरा समागम या फिर सत्संग किया जा रहा था। स्पीकर्स यहां पर लगाए गए हैं, टेंट का इंतजाम है, बारिश का मौसम है, लेकिन अभी तक जो अधिकारियों ने अपनी बात रखी है उसमें उन्होंने कहा है कि एक प्राइवेट आयोजन था। परमिशन SDM से जरूर थी, लेकिन पंडाल के अंदर का आयोजन जो था वो जो भी कार्यक्रम आयोजित करता है उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरह बाबा जी सत्संग पंडाल से निकले उसके बाद तेजी से लोग उनके पीछे भागे। मौसम में गर्मी है, उमस है, पंडाल तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए
बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतज़ाम हो। जो अगर घायल हैं, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। देखिए, ये आज जो भाषण में जो बात आनी चाहिए थी, 10 साल बाद भी किसान की हालत वैसे ही के वैसे हैं। किसान की आय दोगुनी कैसे होगी या किसान कैसे खुशहाल होगा, उस दिशा में सरकार का कोई। तो अखिलेश यादव जो सरकार को घेर रहे थे और उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और ये सब कुछ सरकार की लापरवाही के कारण हुआ है। सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी राजीव सिंह भी हमारे साथ हैं। राजीव, पूरा पुलिस महकमा, अब जिस तरीके से यह घटना हुई है उसके बाद कहा जा रहा है कि डीजीपी भी अब हाथरस पहुंचने वाले हैं। आसपास के जिलों से तमाम ऑफिसर्स वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ठीक है, अब दुर्घटना हो चुकी है, लोगों तक मदद पहुंचानी है, स्थिति को संभाला जाना है, लेकिन यह स्थिति बनी क्यों, इसके लिए भी उंगलियां प्रशासनिक इंतजामों पर ही उठ रही हैं। और देखिए, यकीनन जिस तरह से ये हादसा हुआ है ये बेहद दुखद है और यही कारण है कि खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं और पल पल की अपडेट लेते हुए पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार अब से कुछ देर पहले आगरा एयरपोर्ट पहुंचकर वो हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ ही देर में वो हाथरस पर पहुंच जाएंगे और इससे पहले जो स्थानीय एडीजी हैं, आईजी हैं, जो पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद रह के जो वहां पर घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी मदद के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब तक अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो जिलाधिकारी के मुताबिक करीब 50-60 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसकी संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ये संख्या बड़े स्तर पर बढ़ सकती है, जिसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री के निर्देश पर 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह को मौके पर भेजा गया है। वो भी रास्ते में है, मौके पर वो भी कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर जिसके कारण यह हादसा हुआ है उसकी जांच के लिए भी एडीजी के साथ जो संबंधित मंडलायुक्त हैं उनके अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसको 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है। 24 घंटे के बाद जब इस घटना के असल कारणों का पता चलेगा तो जिम्मेदारों के खिलाफ एक बड़े स्तर पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। कुछ ही देर में जो आयोजक हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इस पूरे घटना को लेकर मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं और ऐसी कार्रवाई की जाएगी जो भविष्य में नजीर बने, ताकि दोबारा इस तरह की घटनाएं न हो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतने बड़े स्तर पर वहां पर लोग पहुंचे कैसे, क्योंकि जब कभी इस तरह का कोई आयोजन होता है, कथा होता है, कोई कार्यक्रम होता है, सत्संग, बिल्कुल आप बता रहे हैं कि अब एक बड़े स्तर पर कार्रवाई की तैयारी यूपी सरकार के अंदर की जा रही है और कार्रवाई भी ऐसी कि जो नजीर बने कि फिर कोई ऐसा हादसा या लापरवाही ना होने पाए। रंजीत का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी वो हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजीत, क्या ताजा जानकारी